हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड. ऑप्शन ए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स. एंड ऑप्शन बी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड इंटरफेरोन्स. एंड ऑप्शन सी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पैथोजेंस दैट हैव एंटर्ड इनसाइड. And option D, second line of defense, surface barrier. And option 5 जो given है, antibodies transferred through placenta. Let's see. हमें यहाँ पे क्या करना है? We have to match column first with column second. कॉलम फर्स्ट में गिवन है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. देखो, नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिव मींस हमारी बॉडी ने किसी एंटीजन को फेस किया, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या फॉर्म हुई? एंटीबॉडी फॉर्म हुई. ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई मतलब हमारी बॉडी ने खुद फॉर्म की है, तो क्या हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी. नेचुरली फॉर्म हुई है, दैट इज द एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. तो ये किस केस के अंदर होता है? ठीक है, तो ये कब होता है? जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पैथोजन दैट हैव एंटर्ड इनसाइड. ठीक है, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी बॉडी? इम्यूनिटी बनाएगी, दैट इज द एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. तो ए में क्या आएगा? ए में आएगा थर्ड. मीन फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, ना ही फोर ऑप्शन हो सकता. हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी एंड सी में होगा. ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी इम्यूनिटी होती है? इट इज द इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं बेसिकली 4 टाइप के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज द फिजिकल बैरियर, सेकेंड वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड थर्ड वन इज द सेलुलर बैरियर, एंड फोर वन इज द साइटोकाइनिन बैरियर. ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर. तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि बॉडी में जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा तो सबसे पहले कौन प्रोटेक्शन देता है? फिजिकल बैरियर. जैसे कि स्किन. ठीक है, तो स्किन क्या प्रोवाइड कराती है? फिजिकल बैरियर. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएगा? ठीक है, तो फिजिकल बैरियर. तो फिजिकल बैरियर देखो सरफेस बैरियर्स बोलेंगे, तो बी में क्या आएगा? बी में करेक्ट ऑप्शन आएगा 4. अब देखो बी में 4 तो इन दोनों ऑप्शंस में गिवन है. नाउ रीड द ऑप्शन सी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. तो देखो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को कि बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाए, लेकिन ये क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी. तो नेचुरल जैसे हम कहें कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कि जो फीटस है वो मदर से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, तो प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी होती है आईजीजी एंटीबॉडी. तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये फीटस को मिल रही है मदर से. ठीक है, तो ये इस जो इम्यूनिटी बन रही है फीटस में, दैट इज द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. क्योंकि यहाँ पे फीटस की बॉडी इम्यूनिटी नहीं बना रही, ये एंटीबॉडी उसको डायरेक्टली मदर से मिल रही है. तो सी में हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 5 देखो, एंटीबॉडीज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा. बिल्कुल सही बात, जो प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो रही है वो फीटस में कौन सी इम्यूनिटी फॉर्म कर रही है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. तो सी में आएगा फिफ्थ. तो सी में फिफ्थ आएगा, तो इससे हमारा आंसर आ गया देखो बी, क्योंकि सी में गिवन है, सी में सेकंड, तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी में गिवन है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. अगर पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाता है, जैसे कि फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लिया, ठीक है, स्किन के अंदर कट लगा, तो फिर अगर स्किन को क्रॉस करके पैथोजन एंटर कर गया स्किन में, देन आफ्टर कौन से टाइप की इम्यूनिटी हेल्प करेगी? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए हम देखते हैं इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी. तो हम इसमें क्या देखते हैं? जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देती है. इंटरफेरोन्स हुआ तो कोई भी सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होगी. ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या करती हैं? साइटोकाइंस रिलीज करेंगी, एंड दी साइटोकाइंस आर द इंटरफेरोन, जो नॉर्मल सेल को वायरस इन्फेक्शन से रोकते हैं, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के मल्टीप्लिकेशन को इनिबिट कर देते हैं. ठीक है, इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? हमारी जो सेल अदर जो नॉर्मल सेल्स है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. तो डी में क्या आएगा? डी में आएगा सेकेंड. तो देखो डी में सेकंड इस ऑप्शन में गिवन है, सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी. अब देखो इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स. तो गामा ग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. अगर हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा? पैसिव इम्यूनिटी.
ठीक है. सो हियर अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.